मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन बाइबल स्टडी पार्ट 19 हम देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। बाइबल स्टडी पार्ट 19 आज का दिन, वो टाइटल का नाम प्रार्थना। 18 पार्ट कंप्लीट हो गया, आप अगले से देख लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, पूरा भी हम एंट्री करके रखा है। और सवाल भी होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जगह नहीं होगा तो कमेंट्स बॉक्स में आप देख लेना। ये यूट्यूब चैनल का नाम मसीह की गलीसिया, हिंदी चर्च ऑफ क्राइस्ट मसीह की गलीसिया। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल बटन और लाइक बटन भी दबा देना। आज का दिन प्रार्थना। प्रार्थना भी एक महान विषय है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हमारी आराधना का एक हिस्सा है तथा मसीह के जीवन से जुड़ी हुई एक विशेष बात है। यीशु ने कहा था, प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। लूका 18 में पहला वचन। पौलुस ने इस प्रकार से कहा था, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीके पुस्तक में 5वां अध्याय में 17 वचन। यीशु ने कहा था प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, और पौलुस ने इस प्रकार से कहा था निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। दोनों ही स्थानों पर हम देखते हैं कि यीशु और प्रेरित पौलुस कहा रहा है कि जब भी अवसर मिले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी अवसर मिले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। परंतु यह कैसे हो सकता है? कई लोग प्रार्थना तो करते हैं, परंतु उनके तौर तरीके फटे अजीब होते हैं तथा वे शायद या चाहे कि हम भी उन्हीं तरफ प्रार्थना करें, परंतु यह संभव नहीं है। कोई व्यक्तिगत रूप से तथा सबके सामने प्रार्थना कर सकते हैं, जोर से या चुपचाप या किसी भी समय प्रार्थना कर सकता है, और यह बात बाइबल सिखाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रभु की इच्छा अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए यूहन्ना कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनती है। पहला यूहन्ना पुस्तक 5वां अध्याय में 14। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। पहला यूहन्ना पुस्तक 5वां अध्याय में 14वां वचन। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, परंतु इसका जवाब भी है, और वो यह है कि यदि वे चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर दे, तब उन्हें उसकी इच्छा को भी सुनना चाहिए। हम शायद सोचेंगे वे उसकी इच्छा पर चल रहे हैं, पर शायद वे नहीं चल रहे हैं। शायद हम वो मांग रहे हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, और शायद हो सकता है कि वह वस्तु मांग रहे हैं जो बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध है। किसी ने यह बात कही कि परमेश्वर प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर देता है। इसमें सच्चाई है कि वह सुनता है, पर इससे पहले कि वह उसका उत्तर दे वे उसकी इच्छा अनुसार होनी चाहिए। इसलिए आवश्यकता है कि हम बाइबल का अध्ययन करें तथा यह सीखें कि प्रार्थना किस प्रकार से की जाए, क्योंकि बहुत सी बार हम नहीं जानते हैं प्रार्थना कैसे की जाए। यीशु ने कहा था कि प्रार्थना दिखाने के लिए या मनुष्य को सुनाने के लिए नहीं करनी चाहिए, और न ही हमारी प्रार्थनाएं लंबी होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि प्रभु लंबी प्रार्थनाओं को शीघ्र सुनता है। प्रार्थना करते समय एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। यीशु चाहता है कि हम मन से प्रार्थना करें तथा पूरी ईमानदारी के साथ, और केवल मांगे ही नहीं बल्कि उन आशीषों के लिए धन्यवाद भी दें जो हमारे पास है। मत्ती 6 अध्याय में यीशु चाहता है कि हम मन से प्रार्थना करें तथा पूरी ईमानदारी के साथ, और केवल
मांगे ही नहीं बल्कि उन आशीषों के लिए धन्यवाद भी दे जो हमारे पास है। जो लोग पापी है उनकी प्रार्थनाओं के विषय में क्या है? जो लोग पापी है उनकी प्रार्थनाओं के विषय में क्या है? क्या परमेश्वर पापियों की सुनता है? क्या प्रार्थना के द्वारा उत्तर होता है? इसका सबसे अच्छा उत्तर यूहन्ना 9 अध्याय 31 वचन में हम मिलता है। यूहन्ना पुस्तक 9 अध्याय में 31 वचन में हमें मिलता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। इसलिए बाइबल यह नहीं सिखाती कि परमेश्वर पापी की सुनेगा, अर्थात उसकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर करेगा। यदि कोई पापी उत्तर पाना चाहता है तो उसे सुसमाचार की आज्ञा का पालन करना होगा और तब मसीही बनकर वह परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। परंतु उसे प्रभु की चार्तों का मानता आवश्यक है। सबसे पहले उसे एक जीवते परमेश्वर की उपासना करनी है और दूसरी बात उसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला होना है। यह बात बिल्कुल सरल है। एक और आवश्यक बात जो प्रार्थना कर सकती है वो है इस मसीह के विषय में जो अपने विश्वास से भग क्या है। उसे परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करनी है और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है ताकि वह आत्मिक रूप से ठीक हो सके। याकूब सीखते हुए कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब पुस्तक में 5वां अध्याय में 16 वचन। जब आप प्रार्थना करें तो इन बातों के याद रखो। जब आप प्रार्थना करें तो इन बातों को याद रखें। पहला, रोगियों तथा दुखियों के लिए प्रार्थना करें। रोगियों तथा दुखियों के लिए प्रार्थना करें। दूसरा, अपने देश के लीडरों के लिए प्रार्थना करो। और थर्ड पॉइंट, इस बात के लिए धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आपके लिए कितनी अच्छाइयाँ की। फोर्थ पॉइंट, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें। 5वां पॉइंट, जो आवश्यकता है आपकी है, जो आवश्यकता है आपकी है, केवल उनके लिए ही नहीं। 6 पॉइंट, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें। 7वां पॉइंट, परमेश्वर से शक्ति मांगे तथा हिम्मत मांगे। 8वां पॉइंट, यीशु से नहीं बल्कि यीशु के नाम में प्रार्थना करें। यीशु से नहीं बल्कि यीशु के नाम में प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा प्रभु की उपासना करें। यह आपके लिए एक शक्तिशाली हथियार है। आप यह देखेंगे कि प्रार्थना के द्वारा आप समस्याओं का एक बहुत बड़ा बाढ़ हटा सकते हैं। बड़ा बाढ़ हटा सकते हैं। इसमें आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बोलता है और हम केवल प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा सुअवसर है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। मेरा भाइयों बहनों, आज का दिन प्रार्थना के बारे में हम देख लिया। 19 पार्ट हिंदी बाइबल लेसन 19 पार्ट कंप्लीट हो गया। प्रार्थना के बारे में हम देख लिया स्टेप बाय स्टेप हम देख के आता हूँ। पुराना 18 पार्ट भी आप देख लेना, सुन लेना, समझ लेना। वो सवाल हमको लिख के भेजना, सवाल का जवाब लिख के भेजना। छोटा सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, बहुत अच्छा है। वो सर्टी रखे हमको गवर्नमेंट का जॉब नहीं तो अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा शांति समाधान के लिए हम ये के सर्टिफिकेट भेज रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। इतनी समय निकाल के ये वचन पूरा भी सुन ला। प्रार्थना का ज़रूरत है, बहुत पहले से प्रार्थना आवश्यक है। हमारा देश में, दुनिया पूरा भी, क्रिश्चियनों, दूसरा धर्मी लोग, दूसरा धर्म लोग, सब लोग भी प्रार्थना करता है। लेकिन ये अपना सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, दयालु प्रभु, अनुग्रह देव, हमारा परमेश्वर, वो किसका प्रार्थना सुनता है?
हमारा प्रार्थना सुनता है, क्योंकि हम परमेश्वर का जन है। यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर का नज़दीक में आ गया। अभी पहले हम देखा ना, 18 पाठ पूरा भी देख लिया, आपको समझ भी आ गया कौन परमेश्वर का जन है। बाइबल वचन का अनुसार कौन चलता रहता है, वो लोग परमेश्वर का जन है। वो वचन पढ़ने का, उसका अनुसार चलने का, वो आज्ञा पालन करने का, परमेश्वर का इच्छा संपूर्ण करना चाहिए, वो लोग परमेश्वर का जन, परमेश्वर का पुत्र पुत्री है, यीशु मसीह के सगा भाई बहन है। ऐसा तो हम प्रार्थना करना जरूरत है। यीशु से नहीं है, यीशु मसीह का नाम से हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करना चाहिए। और चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने का, बहुत आवाज़ उठा के प्रार्थना करने का ऐसा अवश्य नहीं है। पूरा दिल से हम प्रार्थना कर सकता हूँ। हाँ, थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, हम चिल्ला के थोड़ा आवाज़ से प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन एनी टाइम प्रार्थना करने के समय हम हाथ उठाकर, आवाज़ उठाकर प्रार्थना करने का ऐसा अवश्य नहीं है। हमारा पूरा दिल से मन खोल के हम प्रार्थना करना चाहिए, और परमेश्वर हमको दे देगा ऐसा विश्वास रखना चाहिए। बड़ी बड़ी बात हम पूछने का ऐसा ज़रूरत नहीं है। आज का दिन में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, आज का दिन में चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, आज का दिन मेरे को 1 करोड़ चाहिए, ऐसा नहीं है। आज का दिन मेरे को क्या ज़रूरत है, परमेश्वर के पास सही रास्ता में हम पूछना पड़ेगा, और क्या क्या ज़रूरत है उसके लिए पूछना पड़ेगा। और देश का समाधान के लिए, देश का लीडरों के लिए, दुनिया का समाधान के लिए, शांति के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। हमारे लिए कितना म्यूनिसिपालिटी में वो कचरा लेने के लिए, वो साफ़ सफाई करने के लिए आता है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। वो लोग एक दिन छुट्टी रखा तो पूरा भी गंदी बास मारेगा। और हमारे लिए पुलिस वाला काम करता है, चोरी लोगों को पकड़ता है, गंदी गंदी काम करता है, उन लोगों को पकड़ के जेल में डालता है। जेल अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। सभी गुंडा लोगों को बाहर आ गया तो हमारा समाधान चला जाएगा, इसलिए उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री और हमारा मिलिट्री लीडर्स है, और देश संभालने वाला वो BSF वाला है, सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। आजू बाजू देश लोग हमारा ऊपर लड़ाई नहीं करने का, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। कौन कौन रोही है, और आज का दिन मणिपुर में इतना बड़ा क्लेश, इतना बड़ा दुखी है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। सच में क्या कारण हमको मालूम नहीं है, लेकिन दोनों तरफ के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। वहाँ कितना लोग, मिलिट्री लोग उधर काम करता है समाधान के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। सबके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। और क्या क्या प्रार्थना करता हूँ वो नोट में लिख के रखना, तारीख लिख के, वो क्या क्या आज का दिन प्रार्थना किया उसमें लिख के रखना। बाद में उसका जवाब आ गया क्या, वही आप टिक करना। प्राइज द लॉर्ड, शुक्रिया परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम शुक्रिया बोलता हूँ, ऐसा बोलना, लिख के रखना पूरा। बहुत बढ़िया है आज का दिन। थैंक यू वेरी मच, प्राइज टू गॉड इन जीसस क्राइस्ट नेम। ये हिंदी चर्च ऑफ क्राइस्ट मसीह की गलीसिया, जरूरी आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल बटन दबा देना, और लाइक बटन भी दबा देना। और बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, सभी में आप ये शेयर करना। और आपका कुछ सवाल होगा तो भी हमको भेजना, हम जरूर उसका जवाब दे दूंगा। और आपको कुछ पुस्तक चाहिए तो भी हमको लिखना, वो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एड्रेस होगा, वो एड्रेस में आप लिखना, व्हाट्सएप में आपका एड्रेस भेजना। आपका एड्रेस की हम पुस्तक भी भेज रहा हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया पुस्तक है, स्पिरिचुअली आत्मिक रीति में हमको बहुत उपयोग होगा, इसलिए वो पुस्तक पूरा भी हम आपको भेज रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। आज का दिन बहुत सारा लोग प्रार्थना करता है, आराधना करता है, सब कुछ करता है, बहुत भीड़ आता है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर को स्तुति आराधना करना चाहिए। नहीं होगा तो पूरा व्यर्थ हो जाएगा, वेस्ट है। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर को क्या ज़रूरत है, ऐसा हम करना चाहिए। मेरा खुद का अनुभव के लिए, मेरा खुद का समाधान संतोष के लिए, मजा के लिए ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा भीड़ आना चाहिए ऐसा नहीं है, परमेश्वर का इच्छा संपूर्ण करेंगे। थैंक यू वेरी मच, प्राइज टू गॉड। दूसरी बार नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।